आज का टॉपिक यही है, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। ऐसे ही लगता है ना, जब सब्सक्राइबर कम होते हैं दिल पे चोट लगती है ना फ्रेंड्स। सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है, टेंशन की बात है ना। सब्सक्राइबर कम नहीं होने चाहिए, पर क्या करें, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं तो उसका कुछ उपाय नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सब्सक्राइबर क्यों कम हो रहे हैं। दोस्तों, नया नया चैनल जो लोग बनाते हैं ना, या जिनके मतलब 400 500 सब्सक्राइबर होते हैं, मेरे भी अभी 1000 के आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि इस पे जो मेरे साथ हुआ शायद वो किसी और के साथ भी हुआ होगा, इसलिए मैं बताने के लिए मतलब मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि सब्सक्राइबर कम क्यों होते हैं। क्या होता है, हम नया नया हमने चैनल बनाया तो हमें ऐसा लगता है कि रातों रात में हमारे थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर हो जाए, या मिलियंस में हो जाए, करोड़्स में हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, हर चीज में टाइम लगती है। मतलब रातों रात होते हैं कुछ लोग, वायरल हो जाते हैं, जिनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते होंगे। लेकिन जनरली अगर आपने कोई नया चैनल बनाया है और मान लीजिए आपने 500 600 सब्सक्राइबर बड़े मुश्किल से पहुंचे हो आप, जैसे हम भी स्टार्टिंग में 100 सब्सक्राइबर करने के लिए हम सोच रहे थे कब हमारे 100 होंगे, कब हमारे 500 होंगे। तो स्टार्टिंग में होता है, जो न्यू चैनल है ये, जिनके मान लीजिए बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, लाखों में हैं, हजारों में हैं, उनको तो फिर याद भी नहीं रहता कि मेरे कल कितने थे और आज कितने हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जिनके छोटा चैनल है, जिनका 400 500 सब्सक्राइबर है, उनको ये बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो काउंटिंग वाले होते हैं, मतलब टिप्स पे होते हैं। अच्छा, कल मेरे इतने थे, आज मेरे इतने हैं। तो वो सब्सक्राइबर फिर जब कम हो जाते हैं ना, तो फिर टेंशन होने लगती है कि अरे मेरे सब्सक्राइबर कम क्यों हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। मेरे 580 सब्सक्राइबर थे। तो जब 580 सब्सक्राइबर थे तो मैं ये सोच रहा था कि अब चलो, अब मैं 600 पार कर जाऊंगा। लेकिन संडे का दिन था, मुझे आज भी याद है। तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा वो 580 से 570 हो गए। तो मैंने बोला अरे ये 10 सब्सक्राइबर कहाँ भाग गए। लेकिन अब सब्सक्राइबर को जाके तो हम पूछेंगे नहीं कि 10 सब्सक्राइबर हमारे कहाँ भाग गए। उसके बाद थोड़ी देर में देखा 565 हो गए। फिर रात होते होते 560 हो गए, और फिर जब मैंने सुबह देखा तो मेरे वो 580 सब्सक्राइबर से वो 549 सब्सक्राइबर पे आ गए। एग्जैक्ट मुझे वो डिजिट भी याद है, 549। तो मतलब मेरे 25 से 30 सब्सक्राइबर कम हो गए थे। तो मैं ये सोच रहा था ये 25 से 30 सब्सक्राइबर कैसे कम हो गए। मतलब मैंने कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं डाला, या कुछ ऐसा इशू तो नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, मुझे ऐसा था कि मेरा इतने सारे सब्सक्राइबर मेरे कैसे कम हुए। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा बहुत सर्च किया, थोड़ा बहुत मैंने गूगल पे किया, फिर मैंने यूट्यूब की जो ऑफिशियल साइट है, वाईटी स्टूडियो करके, मैंने वहां जाके थोड़ा बहुत पढ़ाई, मतलब इस बारे में मैंने जानने की कोशिश की कि ये 25 30 सब्सक्राइबर मेरे कम हुए तो हुए कैसे। तो अब मैं उसका एग्जैक्ट रीजन बताता हूँ, आपके सब्सक्राइबर क्यों कम होते हैं। देखिए, तीन चार जो मेजर जो वो थे, वो जो मुझे पता चले वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद फिर आप लोग भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्या होता है, जैसे आपने किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बोला, उस बंदे उस जो पर्सन के पास मान लीजिए नेट खत्म हो गया। तो उस पर्सन ने आपको बोला कि ठीक है, आप अपना हॉटस्पॉट दे दीजिए, मैं आपके हॉटस्पॉट से नेट लेके मैं सब्सक्राइब कर दूंगा। एक तो ये तरीका है। अगर आपने अपना हॉटस्पॉट से किसी से सब्सक्राइब करवाया है, तो वो एक ये रीजन है कम होने का, आपने अपना हॉटस्पॉट से अगर करवाया है। दूसरा रीजन है कि एक आईपी एड्रेस से, जैसे मेरे जो एक फ्रेंड थे, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उनको मैंने अपने चैनल के बारे में बताया था। उन्होंने मेरे को कहा था कि मैं तो ऐसा पूरा दिन पीसी पे रहता हूँ, मेरे पास 10 15 ईमेल आईडी है, तो मैं अलग अलग ईमेल आईडी से आपका जो है सब्सक्राइब कर दूंगा। तो मैं खुश हो गया, अरे वाह, मेरे 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने मेरे 10 15 सब्सक्राइबर बढ़ा तो दिए, लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फिर कम हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि एक पीसी से किया, उसमें क्या, जो वाईफाई था एक ही था, ईमेल आईडी अलग अलग थी, लेकिन जो आईपी एड्रेस था वो सेम था। तो एक तो हॉटस्पॉट हो गया, एक आईपी एड्रेस का इशू हो गया। दोस्तों, हम लोग जितना सोचते हैं ना, ये यूट्यूब वाले हमसे एक स्टेप आगे हैं। ये क्या है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जैसे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, एक महीने के बाद ये फिल्टर करते हैं। तो उसमें इनके तीन चार चीजें क्राइटेरिया है कि ये हॉटस्पॉट के थ्रू नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब ईमेल आईडी अलग है तो एक आईपी एड्रेस नहीं होना चाहिए,
या फिर इवन मैंने तो ये भी पढ़ा है कि अगर एक फोन से एक ही सब्सक्राइबर वो लोग काउंट करते हैं, मतलब IMEI एड्रेस भी अलग होना चाहिए। तो ये रीजन है कि सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। हम किसी से बोल के सब्सक्राइब करवा तो लेते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद वो कम हो जाते हैं। लेकिन आप उसकी टेंशन ना लें, आप जो भी आप अपना कंटेंट बना रहे हैं कंटेंट बनाते रहिए। धीरे 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 अभी देखिए मेरे 1000 के आसपास होने वाले हैं। मुझे याद है जब मेरे 64 सब्सक्राइबर थे तो मैं ये सोचता था कि मेरे 100 कब होंगे। तो अभी मैं जस्ट अभी 1000 क्रॉस हो जाएगा तो उस पर भी हम एक बनाएंगे वीडियो। पर अभी 1000 के आसपास हैं तो फिर मैं वही मेरे पास था कि जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए थे उस दिन मुझे बहुत टेंशन हुई थी, अरे मेरे 25-30 सब्सक्राइबर कम हो गए, अब क्या होगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि तो वो रीज़न वैलिड था। तो यूट्यूब वालों को पता चल जाता है। आपने अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से कोई करवाने की कोशिश की तो यूट्यूब वाले जब फिल्टर करते हैं ना तो उसमें आपका जो चैनल है वो आ जाता है। हो सकता है 1 महीने में ना आए, 2 महीने में, 2 महीने में नहीं 3 महीने में, लेकिन वो पता चल जाता है उनको कि सब्सक्राइबर धीरे धीरे कैसे इनके बढ़ रहे हैं या किसी अलग तरीके से तो नहीं इन्होंने बढ़ाए हैं। तो बस इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और सब्सक्राइबर की चिंता मत कीजिए। आप अपने कंटेंट पे फोकस करते रहिए। धीरे 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 आप भी अच्छे सब्सक्राइबर वाला चैनल बन जाएगा आपका भी। थैंक यू।